हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PES क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा 53rd। ठीक है, तो 53rd क्वेश्चन हमारा रहेगा। तो यहाँ पे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया हुआ है, इन्होंने फिर से रिपीट किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो अब तभी मैंने आपको वही चीज़ बोली कि पेपर्स ज़रूर सॉल्व करो, क्योंकि पेपर्स को सॉल्व करने का एक बेनिफिट ये मतलब कि रहता है। पहली बात तो ये है कि आपको एक एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है, किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये होगी पहली बात। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है बेनिफिट पेपर को सॉल्व करने से, कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो सेम कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, है ना। चलो JK SSB में नहीं भी अगर किए जाएंगे, किसी और एग्ज़ाम में भी अगर किए जाते हैं तो आपको एटलीस्ट ये तो होगा ना, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपको आंसर पता होगा, तो आप उस एग्ज़ाम में आपको ये होगा कि चलो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हमने किए हैं, ये क्वेश्चन हाँ मैंने कहीं पढ़ा हुआ है ना, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा दिमाग में और आप क्या करोगे, वहाँ पर आपका वो ठीक हो जाएगा। ओके, ये बेनिफिट रहता है हमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डिस्कस करने का। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब जैसे हम बात करें यहाँ पे बोला गया है कि आपने बताना है कि कौन सी रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर की, हम ये बात करें कि उसका सोर्स जो रीजन है वेरी नाग स्प्रिंग है, और वो कहाँ लोकेटेड है जी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ। ये है जी आपका अनंतनाग। ठीक है, यहाँ पे है जी आपका वेरी नाग स्प्रिंग, और यहाँ से हम बोलेंगे रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और वो जो रिवर जो ओरिजिनेट करती है, हम बात करें वो जम्मू एंड कश्मीर की रिवर है। अब इस रिवर का जो है ना, वो आपने जो है वो नाम जो है वो आपने बताना है कि ये जो रिवर ओरिजिनेट हुई अपने सोर्स पॉइंट से, यानी कि ये जो वेरीनाग स्प्रिंग था जो कहाँ लोकेटेड है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली जो ये रिवर ओरिजिनेट हुई है, इस रिवर का आपको नाम बताना है, ये बोला गया है। तो ये बताओ जी, ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, बताओ ज़रा। 5 सेकंड का टाइम दूंगा मैं, 5 सेकंड में बताओ। सही आंसर है इसका, पता होगा आपको यार, इजी है बड़ा, झेलम। ओके, नेक्स्ट। छोड़ो ये 54th, पुराना पेपर है, पुराना क्वेश्चन है ये, 2016 का। इसका हमने क्या करना, ये भी छोड़ो। JND के कॉन्स्टिट्यूशन से ये भी नहीं अब काम का हमारे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये भी छोड़ो। हाँ देखो, ये देखो आ गया ना, एक और रिपीट आ गया है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया, ये पहले भी पूछा गया था क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के आपको बताना है किस टाइम पीरियड के दौरान। तो प्राइम मिनिस्टर आपको जम्मू एंड कश्मीर के बताना है किस टाइम पीरियड के दौरान, हम बोलेंगे जब महाराजा हरि सिंह जो है वो रूल पे थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड के दौरान आपने बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन थे। फिर वही हमारे जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बाद में क्या बन जाते हैं, वो थर्ड चीफ जस्टिस बन जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है वो कौन थे, जो हम ये बोलेंगे महाराजा हरि सिंह जो उनके टाइम पीरियड के दौरान वो क्या हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर के। बट बाद में वो ही बाद में वो क्या बन जाते हैं, वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, थर्ड थर्ड चीफ जस्टिस बन जाते हैं CJI सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो उनका आपको नाम बताना है ये। ठीक है, बाकी हमने पढ़ा हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, बताओ इसके या हैं जी इसके ऑप्शंस, बताओ बताओ। अच्छा, सही आंसर है इसका मेहरचंद महाजन। ठीक है, बताया वो मैंने आपको पहले भी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है आपको बताना है वन ऑफ द मोस्ट सीनिक गोल्फ कोर्स हमें जो है वो देखने को मिलता है कहाँ पे, ज़बरवान माउंटेन, कहाँ पे, चश्मा शाही। ठीक है, वहाँ से आपको फेमस डल लेक जो है उसका एक अच्छा नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताना है आपने कि वो बेसिकली गोल्फ कोर्स जो है उसका नाम बताना है, वो कौन सा गोल्फ कोर्स है जो कि आपको ज़बरवान माउंटेन जो है, जो आपकी चश्मा शाही है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बताओ। चलो बताओ। सही आंसर है इसका D, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स। नेक्स्ट, छोड़ो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। JND के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट। हाँ ये देखो, फिर से रिपीट किया क्वेश्चन। ठीक है,
फिर से रिपीट किया हुआ है। देखो ह्यून सांग जो है हम आपको पता ही है चाइनीज़ ट्रैवलर जिन्होंने कश्मीर में विज़िट किया था। कब किया था? हम ये बोलेंगे कि इन्होंने कश्मीर में विज़िट किया था। उस समय जो रूल हुआ करता था कश्मीर में, वो कौन सी डायनेस्टी का रूल हुआ करता था जिस टाइम पीरियड पे इन्होंने कश्मीर में, ठीक है, एज ए चाइनीज़ ट्रैवलर इन्होंने विज़िट किया था। ये बताना आपका ये क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका कारकोटा डायनेस्टी। ओके, ये पहले भी पूछा गया वो क्वेश्चन इन्होंने। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये भी रिपीट है। आपको इनकरेक्ट बताना है कि पकल दुल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है, पकल दुल को क्या बोलते हैं जी? ड्रंग दुरान, ठीक है, द्रंग दुरान, ये आप देख सकते हो, ध्रंग दुरान। तो बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो आपने इनकरेक्ट बताना है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। पहले करेक्ट देखो, जो करेक्ट होंगी वो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर वो होगा जो करेक्ट नहीं होगी, इनकरेक्ट होगी। ओके देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में से कौन सी है आपकी? बी, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेट अ कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट। तो ये है जी इसका आंसर। 62 देखते हैं, ओ सॉरी 63। अच्छा ये भी रिपीट है ना, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी कराची में। तो हम ये बोलेंगे उस समय जो ये इंडस वाटर ट्रीटी थी इसको साइन किया था अयूब खान। ये हमने शॉर्ट नोट्स जो हमारे सुपर नोट्स हैं वो सीरीज़ में हमने कवर किया हुआ है। तो अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे उस समय पाकिस्तान के, तो इन्होंने ट्रीटी को, इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया था किससे? हम बोलेंगे हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इनके बीच में ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। उसकी डेट क्या थी ये आपने बताना है, ये है आपका क्वेश्चन, बताओ। सही आंसर है इसका ए, 19 सितंबर 1960। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी रिपीट है ना, ये भी हमने पढ़ा पहले भी, कि आपको राइस की वैरायटी बतानी है जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो ग्रो करती है, ये बताना है, बताओ। सही आंसर है इसका K332। नेक्स्ट 65 आ गया। आपको ये भी पुराना करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन, छोड़ो उसको भी, चलो कर लेते हैं फिर भी, चलो। ये भी रिपीटेड है, ये भी पूछा हुआ पहले। इंडियन फ्रीलांस फोटोग्राफर जिन्होंने ये 2016 ये अवार्ड जो है वो जीता, फोटोग्राफी आप देख सकते हो, तो ये कौन थे, इनका नाम आपको बताना है, बताओ। सही आंसर है इसका ए, साकिब मजीद, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला गया है कि इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले पूछा और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है विद रिस्पेक्ट टू चेनैनी नशहरी टनल जो है, तो इससे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है वो कौन सी, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। सही आंसर है इसका ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कितनी है, ये 9 किलोमीटर है ना, ये 7 किलोमीटर बोली गई है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। बागे बहू, ये भी ये नहीं, ये रिपीट नहीं है। हाँ, बागे बहू जो है बेसिकली हम ये बोलेंगे ओल्डेस्ट माना जाता है। और यहाँ पे हम बोलें, हाँ ये वाला भी रिपीट है, लिख लो, ये भी हमने पढ़ा हुआ पहले। ये भी रिपीट, देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। आपको पता चल गया कि कितनी इंपॉर्टेंस है पेपर्स को सॉल्व करना। बागे बहू जो है ओल्डेस्ट है। और हम ये बोलेंगे इसको किसके द्वारा बनाया गया था, बाकी चीज़ें छोड़ो, हमारे लिए ये नहीं, ये मेन चीज़ है, किसके द्वारा बनाया गया था ये बताना है। आई थिंक पता चल गया होगा सबको। सही आंसर बताया था उसका मैं जल्दी आपको। सही आंसर है इसका आपका ए, राजा बहुलोचन, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं वाटर जो है रावी रिवर का। ये बोलेंगे कि वाटर जो है रावी रिवर का इंडस वाटर ट्रीटी में तो आता ही आता है, साथ साथ इसके और कौन सी 5 रिवर्स हैं जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी में जो है वो आती हैं, ठीक है, मतलब कि कवर होती हैं। कौन कौन सी वो रिवर्स हैं वो उनके आपको नाम बताने हैं। तो उनके नाम आप देख सकते हो ये ऑप्शंस में। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगी, वो आपने बताना, जल्दी बताओ 5 सेकंड में। सही आंसर है इसका ए, ब्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम, इंदस, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। ये भी छोड़ो, J&K कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। उसके बाद अब पेड़ इनकरेक्ट आपने मैच करना है, इसमें से गलत कौन सा है वो आपने मैच करना है, ठीक है। तो बताओ ज़रा। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने सुपर नोट सीरीज़ की होगी ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो तभी मैं हुआ था हमारे सुपर नोट सीरीज़ बहुत डिटेल में है। देखो गलत है हमारा ये, आपको मैंने बताया था सोनमर्ग। अब सोन जो है क्या, सोना, तो मतलब हो गया गोल्ड, है ना, मीडो ऑफ गोल्ड, ये सही है। दूध पत्थरी हमने ये भी पढ़ा था, सॉरी दूध दूध पत्थर ये भी हमने पढ़ा था। बेसिकली वैली ऑफ मिल्क आपको मैंने बताया था। बेसिकली दूध पत्थर का नाम दूध पत्थर क्यों पड़ा था, ये एक लैंड हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे जो है किसी के द्वारा यहाँ पे जो है वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो है वो क्या किया गया था, इनको प्यास लगी थी, बट इन सर्च ऑफ वाटर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक वो आप बोल सकते हो कि एक होल टाइप का बनाया। तो बट इनको ये था कि इस होल से जो है वो क्या निकलेगा, अंडरग्राउंड वाटर निकलेगा, बट यहाँ से पानी नहीं निकला, यहाँ से बेसिकली मिल्क निकला, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ से तो मिल्क निकला, मैं निकालना चाहता था पानी बट निकला मिल्क, ठीक है, दूध निकला। तो इन्होंने क्या किया, इसको पूरे एरिया को जो है वो कवर कर दिया, ठीक है, किसी पत्थर से। तो मतलब कि ताकि इसका इन फ्यूचर जो है लोग गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ना हो, लोग यहाँ से मतलब कि होल करते जाएँ और मिल्क जो है वो निकालते जाए, एक्सट्रैक्ट करते जाए, है ना। तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया था, कवर कर दिया गया था। तभी बोलते हैं कि यहाँ से दूध निकला था, उसको जो है उसके ऊपर पत्थर रखा, ठीक है, दूध पत्थर हो गया वो। तो इसको बोलते हैं हम वैली ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये हमारा सही था, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट नहीं था। बाकी सुपर नोट सीरीज़ में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ, वहाँ जाके आप देखिए उसे, और ज़्यादा आपको क्लैरिटी लग जाएगी, ठीक है। बाकी सोनमर्ग जो है नाम से पता चल रहा है सोना, तो सोना मतलब गोल्ड, मीडो ऑफ गोल्ड, ये भी सही है। तो बाकी परमंडल आपको ने ये भी पढ़ाया वो हमने, छोटा काशी ये हमने पढ़ा था जब हमने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ी थी, है ना, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो परमंडल को क्या बोलते हैं जी, छोटा काशी बोलते हैं। तो बट ये मीडो ऑफ फ्लावर्स ये गलत है जी, कुपवाड़ा इसका इनकरेक्ट मैच, ठीक है। 70। नेक्स्ट सीखते हैं, छोड़ो ये भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं हमारे लिए। अच्छा हाँ देखो, ये भी रिपीट है। रात रंगनी जो है, रात रंगनी क्या होती है, बेसिकली रिवर ऑफ किंग्स, ये याद रखो, ठीक है। इसका मतलब रिवर्स ऑफ किंग्स, ये याद रखो। बाकी J&K हिस्ट्री पढ़ेंगे ना हम, वहाँ पे हमने पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे ये वाली टर्म आएगी, रिवर्स ऑफ किंग्स बोला जाता है रात रंगनी को। बट चलो कोई नहीं, आपको यहाँ पता चल गया अभी। तो बेसिकली रात रंगनी जो है इसको लिखा गया था संस्कृत लैंग्वेज में, किसके द्वारा ये बताना है, आपने बताया वो पहले भी मैंने। चलो फिर भी 5 सेकंड देता हूँ मैं आपको, बताओ। सही आंसर है इसका कल्हन, ठीक है। नेक्स्ट, रंजीत सागर डैम, ये इजी है यार, बच्चे 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 को पता ही है, ये भी रिपीट हुआ है, ये भी पहले पूछा हुआ है। रंजीत सागर डैम जो है ये बनाया गया है कौन सी रिवर में, ये आपने बताना है। रिवर है वो रावी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी विद रिस्पेक्ट टू बागे बहु फोर्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट आपने बतानी है। देखो जी, आपको ये पता है राजा बहुलोचन जो है इनके द्वारा बागे बहु जो है, ठीक है, आप यहाँ पे बोल रहे बोला जा रहा है कि इसको बनाया गया था राजा बहुलोचन के द्वारा, ठीक है, जो कि सही है पहली बात। फिर हम बात करते हैं कि हाँ भाई 3000 साल पुराना है, ये भी सही बात है। फिर हम बात करते हैं कि ये भी डोगरा डायनेस्टी ने इसको रिवैम्प किया हुआ है, ये भी सही बात है। आ जाके आता है झेलम रिवर, आप होता है बागे बहु कहाँ पे, आपका जम्मू में है, ठीक है। अब झेलम रिवर कहाँ पे, आपकी श्रीनगर में है, ठीक है। अब जम्मू में अगर बागे बहु है तो यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है बागे बहु के उधर से, तवी रिवर निकलती है ना, तवी रिवर निकलती है। तो झेलम रिवर आपकी श्रीनगर में, तो हम बोलेंगे ये गलत है, इसका क्या रहेगा ऑप्शन आपका डी। फिर बोला गया है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है, ये हम बोलेंगे कि इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, ऑल J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन से साल किया गया था, ये बताना आपने। जो J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है इसको कन्वर्ट किया गया था ऑल J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो पार्टी है बेसिकली हम बोलेंगे लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है उनकी, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट किया गया था, ये बताना किस साल में किया गया था। सही ऑप्शन है इसका डी, 1939। नेक्स्ट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, रिपीटेड है।
खरदुंगला पास जो है बेसिकली वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन जाती है हमारे वर्ल्ड की। और ये इसका हम ये मतलब कि जानी जाती है किस चीज़ के लिए, अपने गेटवे के लिए। तो किसका गेटवे है ये, बताओ ज़रा। सही ऑप्शन है इसका नुब्रा वैली, ठीक है, सी। चलो हो गया हमारा, ठीक है, ये भी हमने कर दिया पेपर डिस्कस। बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ज़्यादा आते वीडियो अगर अच्छी है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, और इंस्टाग्राम में जाके भी हमें फॉलो करो। बाकी उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।